नमस्कार। कैसे हैं आप सब। और आज हम लोग कुछ सीखेंगे या सिखाएंगे नहीं, बस करेंगे तो थोड़ी सी बातें। घबराइए नहीं, बस थोड़ी सी ही बातें करूँगी जिससे कि आप सभी लोग बोर ना हो। काफ़ी टाइम से काफ़ी लोग मेरा नाम और मेरे बारे में भी कुछ जानना चाहते थे, तो सोचा कि अब जब हम सब एक ही परिवार के सदस्य हैं तो नाम बताना तो बनता ही है। तो बस वही थोड़ी सी जानकारी मैं भी देना चाहूँगी अपने बारे में। और मैं हूँ अंजू सचान, दिल्ली से। बेसिकली बिलोंग करती हूँ कानपुर, यूपी, उत्तर प्रदेश से। और आज मैं आप लोगों से शेयर करूँगी एक खुशखबरी, और वो खुशखबरी आप सबकी वजह से है। और आप एक्चुअली में आप ही हकदार हैं उसके, क्योंकि वेस्टी बेस्टी चैनल आप लोगों का हो गया है मोनेटाइज। यही छोटी सी खुशखबरी है। अब चूँकि इंसान अपना दुख तो किसी से शेयर नहीं कर सकता है, बट खुशियाँ तो शेयर कर ही सकते हैं। छोटी छोटी खुशियाँ ही होती हैं जो लाइफ में जोड़ देने से ये और भी कई गुना हो जाती हैं। और वेस्टी को बेस्टी बनाया आप लोगों ने। मेरे वेस्ट को आप लोगों ने इतना पसंद किया कि उसको आप लोगों ने बना दिया बेस्टी। तो यहाँ तक पहुँचाने में आप सभी लोगों का ढेर सारा प्यार, सहयोग और सुझाव भी छिपा हुआ है। और इतने कम समय में ही आप लोगों ने अपना प्यार और सहयोग देकर वेस्टी को बेस्टी बना दिया, तो एक छोटा सा शुक्रिया तो बनता ही है आप सभी के लिए। और थोड़ा सा टाइम आप लोगों का और भी लूँगी, क्योंकि मैं अपने इस सफ़र में अंजू सचान से वेस्टी बेस्टी कैसे बनी, ये छोटा सा एक मेरा एक्सपीरियंस है जो मैं शेयर करना चाहूँगी अपनी उन बहनों के लिए जो शायद कुछ इसी तरह से अपनी लाइफ में निकलना चाहें। वैसे तो यही कहूँगी कि भगवान न करे कि कभी किसी के साथ कोई ऐसी सिचुएशन आए जो मेरे साथ आई थी, बट लाइफ है। ज़रूरी नहीं कि लाइफ को हम जैसे सोचते हैं वैसे चले। कभी लाइफ में कभी अनुकूल परिस्थितियाँ भी होती हैं तो कभी प्रतिकूल भी होती हैं। ज़रूरी नहीं है कि सारी परिस्थितियाँ हमारे अनुकूल ही रहेंगी, या ज़रूरी नहीं है कि कभी जब भी हमारी परिस्थितियाँ प्रतिकूल होंगी तो हमें बता के आएंगी। कभी कभी बहुत सारे चाहे अनचाहे किस्से हो जाते हैं हमारी लाइफ में। बहुत ही कभी कभी अनएक्सपेक्टेड सा हादसा हो जाता है। कुछ ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ था, और उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा एक तरह से भगवान ने चाहा तो मैं बच गई। मुझे लग रहा था कि कहीं ना कहीं मैं डिप्रेशन में जाने की तैयारी में थी, और फिर टाइम रहते मैं उससे निकल पाई। तो वही एक छोटा सा हादसा है जो मैं शेयर करूँगी, जिससे कि शायद किसी को उससे कोई एक रोशनी की किरण मिल जाए और किसी के साथ ऐसा हादसा ना हो पाए। एक्चुअली बात दिसंबर 2018 की है तो ये मेरी लाइफ का दुखद पहलू, बट फिर भी मैं शेयर करूँगी। तो बात दिसंबर 2018 की है, जब मेरा छोटा भाई हम सबको छोड़ के चला गया था। और ये हम सबके लिए बहुत ही अनएक्सपेक्टेड सा हादसा था। तो हम सबका टूटना भी जा ही रही था, क्योंकि माँ बाप के जाने के बाद मैं सोचती थी कि कोई नहीं, किसी के माँ बाप हमेशा साथ नहीं रहते हैं, पर हम सब भाई बहन तो हैं ही ना। पर जब छोटा भाई ये छोड़ के चला गया तो हम सब अंदर से बहुत टूट गए थे। और टूटे तो खैर सभी थे, बट स्पेशली मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था उस हादसे से बाहर निकलना, क्योंकि मैंने बहुत सारा अपना वक्त उसी के साथ गुजारा था। तो शायद वो मेरे दिल के सबसे करीब था। शादी के पहले तो सभी भाई बहन एक साथ रहते ही हैं, पर शादी के बाद भी उसने बहुत सारा वक्त मेरे साथ गुजारा था। और इसीलिए मैं आज तक भी वो हादसा नहीं भूल पाई हूँ। अभी भी हफ्ते में 2 या 3 बार तो मेरी आँख में आंसू छलक ही जाते हैं। जब भी याद आती है तो मैं परेशान हो जाती हूँ। बट थोड़ा सा अंतर ये कि अब मैं थोड़ा सा 2-4 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए परेशान हुई, उसके बाद जल्दी से मैं उस परेशानी से बाहर आ जाती हूँ। क्योंकि उस टाइम पे कुछ हालात ऐसे हो गए थे कि मैं
जितना उस हादसे से निकलने की कोशिश करती थी उतना ही उस दलदल में घुसती चली जाती थी। और मैं अंदर से इतना परेशान हो गई थी कि मुझे खुद भी रास्ता नहीं समझ में आ रहा था। और चूँकि मेरा बेटा घर में अकेला था, उसके लिए मैं माँ, भाई, बहन सब कुछ मैं थी उसकी। और जब मैं ही अंदर से खुश नहीं थी तो जाहिर है कि मैं उसको भी खुश नहीं रख पा रही थी। और इन सब में वो भी बहुत ही परेशान रहने लगा था। बार बार उसका बस एक ही सवाल रहता था कि आप खुश क्यों नहीं रहती हो, मम्मा आप खुश क्यों नहीं रहती हो। मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था कि उस बच्चे की इस बात का मैं क्या जवाब दूँ। मुझे भी पता था कि ठीक है, हादसे होते हैं, होते रहते हैं, ठीक है, धीरे धीरे भूलूँगी, लेकिन मुझे भूलने में बड़ा वक्त लग रहा था। और धीरे धीरे मुझे खुद भी एहसास हो गया कि जो इंसान अगर खुद खुश नहीं है, स्वयं में खुश नहीं है, तो अपनी फैमिली को कैसे खुश रख पाएगा। और यही सब सोच सोच के मुझे लगा कि नहीं, मुझे जल्दी से इस हादसे से बाहर आना है, क्योंकि मेरे साथ कई और लोगों की भी ज़िंदगियाँ जुड़ी हुई हैं। मेरी अकेली की लाइफ नहीं है जिसको मैं इसी तरह से डिप्रेशन में जाने दूंगी, क्योंकि मेरे इस तरह से रहने से ना तो मेरी फैमिली खुश थी और ना मैं। और चूँकि अब उस टाइम पे ऑफ़िस में भी इतना काम नहीं था कि अगर मैं सोचती कि मैं ऑफ़िस में ही ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को बिजी रख के किसी तरह से फुल टाइम अपना इंगेज रख के और चीज़ों को भूलने की कोशिश करूँ, तो ऑफ़िस में भी काम नहीं था। अब मेरे लिए चैलेंजिंग ये था कि मैं किस तरह से अपने आप को बिजी रखूँ। घर के भी जाहिर है कि घर के कितने काम होंगे, और घर के काम से जैसे ही मैं फ्री होती थी मैं पुराने से अपने उसी टाइम पे फिर पहुंच जाती थी। तो मुझे सबसे जो बेस्ट तरीका लगा, तो मुझे लगा कि कुछ अगर पौधे लगाए जाएं, और पौधों की अगर मैं देख रेख करूँ तो एक बच्चों की तरह से उनकी देख रेख हो जाती है। और यही सोच के मैंने ढेर सारे पौधे लगाए, और उनकी देख रेख में मैं इतना बिजी हो गई कि मुझे खुद भी टाइम का पता नहीं चलता था। और चूँकि थोड़ा सा मेरा शौक़ था, मेरी हॉबी थी कि कुछ वेस्ट मटेरियल से कुछ ना कुछ क्रिएशन करना है, थोड़ा सा मैंने उसमें टाइम डिवोट किया। और कुछ एक पिक्स मैं शेयर करती थी अपने फ्रेंड्स को। और थैंक गॉड कि मेरी फ्रेंड लिस्ट में बहुत ही नायाब हीरे हैं जो मुझे सही टाइम पे बिल्कुल सही सलाह देते हैं। और कुछ इसी तरह की सलाह मेरी एक फ्रेंड सेजल ने दी कि अगर मैं इतना लगी हूँ तो क्यों ना अपना एक चैनल बनाऊँ। पहले तो मुझे लगा नहीं, मेरे से नहीं हो पाएगा, और फाइनली फिर मैंने मिड नवंबर मैंने डिसीजन लिया कि नहीं, अगर मैं चैनल बनाती हूँ तो शायद मैं कुछ सीख भी पाऊँगी, कुछ सिखा भी पाऊँगी, और शायद मैं ज़्यादा इन्जॉय कर पाऊँगी अपने काम को। और यही सोच के फाइनली मैंने मिड नवंबर अपना चैनल बनाया। और मिड नवंबर से अभी 5 महीने कंप्लीट करने के बाद ही चैनल मेरा मोनेटाइज हो गया। आप लोगों ने इतना प्यार दिया, इतना सहयोग दिया, और इस सफ़र में यकीन मानिए कितने अच्छे अच्छे लोग मेरे से जुड़े कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। इतने अच्छे मुझे दोस्त के रूप में, भाई बहन के रूप में इतने अच्छे लोग मिले। कुछ लोग तो इतने अच्छे भाई कि मुझे अंतर ही नहीं समझ में आता है कि वो मेरे ब्लड रिलेशन में है या नहीं है। और 2-3 महीनों में इतनी अच्छी बॉन्डिंग बन गई कि मैं खुद उनको थैंक्स बोलती हूँ कि वो मेरी लाइफ का पार्ट बने। और इस सफ़र में चलते चलते अगर किसी की भावनाओं को ठेस पहुंची हो, किसी के दिल को दुखाया हो, तो प्लीज़ आप लोग मुझे माफ़ कर देना। मैं उन लोगों से कोशिश करती हूँ कि वो लोग, कोशिश यही करूँगी कि वो लोग मुझे माफ़ कर दें और मेरे साथ इसी तरह से जुड़े रहें जैसे कि अभी हम लोग हैं। हमारी बेस्टी बेस्टी की फैमिली कुछ इसी तरह से चलती रहे। आप सभी लोगों का सहयोग, सुझाव हमेशा मिलते रहें। और बस यही एक छोटा सा शुक्रिया था जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती थी। कुछ छोटा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर किया जिससे शायद कुछ लोग कुछ सीख पाएँ, तो मुझे बहुत खुशी होगी। कुछ अंधेरे से उजाले की तरफ अगर लोग निकल पाएँ तो मेरे लिए मेरी एक कोशिश कामयाब होती दिखेगी। तो उम्मीद है कि आप लोग बोर नहीं हुए होंगे। अगर आप लोगों को थोड़ा सा इमोशनल कर दिया तो प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा। और बस मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। कोशिश करूँगी कि आप लोगों का मुंह भी मीठा कराऊँ। थोड़ा सा आप लोग मेरे साथ कोऑपरेट करिए। आप अपने हाथ से खुद कुछ बनाइए और मेरी तरफ से आप सभी लोग अपना अपना मुंह मीठा कीजिए। तो अपने अपने घरों में स्वस्थ रहें, सजग रहें और
अपने घरों में रहें। धन्यवाद।